देश की राजधानी दिल्ली में कल हुए धमाके के एक दिन पहले हरियाणा में आतंक की एक बड़ी साजिश पर्दाफाश हुआ था। पुलिस ने फरीदाबाद के एक लॉज से 2900 किलो से ज्यादा मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था। इस सिलसिले में एक डॉक्टर गिरफ्तार किया गया था और एक मस्जिद का इमाम भी गिरफ्तार हुआ था। एक महिला डॉक्टर की कार से कई हथियार बरामद किए गए थे। अब दिल्ली के विस्फोट की घटना की कड़ी इस घटना से जुड़ती जा रही है और यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो आतंक का मॉड्यूल रहा है उसमें इस घटना की भी भूमिका है। फरीदाबाद में पहले बड़े पैमाने पर यह विस्फोटक बरामद किया गया है। अब इस घटना से इसको जोड़ा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि जो दिल्ली में घटना हुई है, अभी तक तो यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह घटना आतंकी है फिर कुछ और है, लेकिन जिस हिसाब से जो बातें छन के सामने आ रही है वो निश्चित तौर से एक बड़ी साजिश, बड़ी विध्वंसक कार्रवाई की ओर संकेत दे रही है। इसके पहले हरियाणा के फरीदाबाद में जिस तरीके से विस्फोटक बरामद हुआ था, डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, इमाम गिरफ्तार किया गया था, एक महिला डॉक्टर की कार से जो विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए थे, उसे देखकर लग रहा था कि देश के स्तर पर एक बड़ी साजिश रची गई थी और इसे इस रूप में दिल्ली के पास कल अंजाम दिया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा सवाल उठाते हुए इस घटना ने संकेत दिया है कि देश के अंदर आतंकवादी साजिश रची जा रही है और इस साजिश में कई पढ़े लिखे डॉक्टर स्तर के लोग भी शामिल हैं जो इस तरह की साजिश रच रहे हैं और साजिश में शामिल हैं। पुलिस ने 2900 किलो से अधिक विस्फोटक बरामदगी के मामले में अल फलाह कॉलेज का डॉक्टर और मस्जिद का इमाम को गिरफ्तार किया है। परिजनों को भी यह पता नहीं कि यह सब क्या हो रहा है और परिजनों के सामने ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। 30 साल हो 30 साल से कहाँ रहने वाले हैं आप? कैसे मेवात तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? हाँ, निवाज पढ़ा और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते आप? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो 20 साल। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गए, फोन ले गए का फोन भी ले गए हैं। क्या कर रहे थे उस समय जब वो पुलिस अंदर आई? तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और ले गए साथ। तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस? घर में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने उन्ने कुछ पूछताछ करी? कुछ हथियार के बारे में कुछ आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं। अच्छा, और किसी से घर में? किसी से भी घर में कौन कौन लोग रहे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4। अच्छा। और इमाम साहब और आप और कोई नहीं रहता? और कोई। ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल्फला से, मुजम्मिल। हाँ, मुजम्मिल आता था यहाँ पर आगे निवाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था? हाँ, रोज आता था? रोज आता था। 5 टाइम की निवाज पढ़ी, निवाज पाबंद हूँ। अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उससे? उससे हमारी मुलाकात इमाम साहब नहीं निवाज पढ़ाता, वो हमारे पास दूध लेता था, दूध भी लेता था। तो अपने बच्चों के साथ रहता है या अकेला रहता है? अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। कितने सालों से आ रहा था यहाँ? वहाँ घने ही दिन हो मुजम्मिल। कहाँ का रहने वाला था वो? पीछे कश्मीर को। अच्छा। आप क्या जम्मू कश्मीर, हरियाणा व यूपी की पुलिस ने संयुक्त रूप से आतंकी एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मिले सुराग के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए एक लॉज से 2550 किलो से अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं, यानी लगभग 2950 किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है। यहाँ जम्मू कश्मीर में पुलिस ने छापा मारा था। गिरफ्तार डॉक्टर का नाम मुजम्मिल शकील है। यह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। यह पुलगामा में कोइल का रहने वाला बताया गया है। वहीं पुलिस ने धौज मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार किया है। वही गिरफ्तार किए गए आतंकी मुजम्मिल मामले में अब एक नया ट्वीट आ गया है। आतंकी मुजम्मिल के तार एक महिला डॉक्टर से भी जुड़े हैं। जांच में पता चला है कि आतंकी मुजम्मिल जिस कार को चलाता था वह कार इस महिला डॉक्टर की है। बताया जा रहा है कि गाड़ी का नंबर सामने आने के बाद महिला डॉक्टर खुद जम्मू पुलिस के पास गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस महिला डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। सुबह से फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड शुरू हो गई है। कई घंटे के सर्च अभियान के बाद पुलिस ने फतेहपुर लगा के एक घर से 2550 किलो से अधिक विस्फोटक बरामद किया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के पुलिस 2 डॉक्टरों आदिल अहमद राठर और मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार कर चुकी है। मुजम्मिल ने ही धौज और फतेहपुर लगा गांव में यह कमरा किराए पर ले रखा था। डॉक्टर मुजम्मिल ने यह मकान एक मौलाना से किराए पर लिया था। मौलाना को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। यह घर धौज से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित है। 9 नवंबर को छापा मारकर विस्फोटक बरामद किया गया था। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन जारी था। अब
भी चल रहा है। इसके अंतर्गत एंटी टेरर मॉड्यूल पर काम करते हुए दोनों राज्यों के पुलिस ने फरीदाबाद से एक एक्टिविस्ट को पकड़ा था जिसका नाम डॉक्टर मुजमिल शकील है। यह फरीदाबाद की अल्लाह फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसके बाद रविवार 9 नवंबर को उसके कमरे में रेड किया गया और वहां से 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। वह अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। बरामद विस्फोटक RDX नहीं है। उन्होंने बताया कि मौके से टेरर एक्टिविटी में शामिल होने वाला सामान जैसे 20 टाइमर्स, बैटरीज और अन्य सामान बरामद किया गया है। फायर आर्म्स के एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 कारतूस, एक पिस्टल और उसके 8 राउंड कारतूस, 2 खाली कारतूस और 2 एडिशनल मैगजीन बरामद की गई है। इस पूरे ऑपरेशन में अब तक पुलिस ने 2 डॉक्टरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ में पुलिस ने इनके कब्जे से 2 राइफल और 2 पिस्टल बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बरामद विस्फोटक सामग्री का संबंध 2 आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ पाया गया है। सुरक्षा एजेंसियां भी पता लगाने में जुटी हैं कि यह विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई, उसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4 और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन पॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई करते हुए जा रही है। सर एक 56 में मिली है, नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन पॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़े गए? ये यहाँ पे जो है ये जो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम है? ये यहाँ पे जो है, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको कहूँगा कि ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की थी। लोगर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ाते थे वहाँ पर भी उनके लोगर में से AK-47 मिली थी। जी, इस बारे में मैं नहीं कहता हूँ। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में तो कुछ ऐसा सामने आया था? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पर भी है? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बात की जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। इधर दिल्ली में विस्फोट की घटना ने एक बार फिर देश को दहला दिया है और गृह मंत्रालय की चिंता भी बढ़ा दी है। गृह मंत्री इस पूरे प्रकरण की जांच करने और इसमें शामिल आतंकियों और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का ऐलान किया है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। लंबे समय तक शांत रहे देश में एक बार फिर आतंकी शक्तियां अपनी नापाक मंसूबे को अंजाम देने की तैयारियों में लग गई हैं और अमन चैन के लिए खतरा की साजिश रचने लगी है, जिसका बड़ा उदाहरण कल दिल्ली में नजर आया। अब जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने अपनी चिंता जाहिर की है, देश के अंदर पल रहे आस्तीन के सांपों के लिए सरकार अब खतरे की घंटी बजाने के लिए हर कदम उठाने की तैयारी में लग गई है, ताकि देश के अंदर आतंकवाद और उग्रवाद सिर उठाने के पहले उसके खौफनाक अंजाम से वाकिफ होकर 100 बार सोच सके। दिल्ली से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।